ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Yes, Hare Krishna. Anyone remembers what we discussed? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Okay, who is speaking? Okay. So, anyone remembers what we discussed last class? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या एक ही चीज बताइए प्रभु जी। लास्ट क्लास में अब डिस्कस किया था, ये सुनीति देवी ध्रुव महाराज को 3 चीज बोली थी, कुछ प्रश्न था। तो सुनीति देवी ने बोला तुम भगवान का आराधना करो, तुम्हारा माता सुरुचि ने जो बताया उसे ही बताया। ओके, तो भगवान की आराधना करने के लिए वो बताए। और कोई कुछ बताएगा? और कुछ नहीं, और एक चीज बताइए, सबको बताने का मौका दीजिए। यस, और कुछ? यस प्रभु जी, वो हमें भगवान, हमें जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है सब भगवान से ही प्राप्त होता है। और जैसे ही हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो हम कर्म बंधों में बंध जाते हैं। ओके, भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। यस, तो जैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं तुरंत हम बंध जाते हैं, हमारे कर्मों के बंधन हमको लग जाता है। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने शुरुआत किया था कि 2 तरह के प्राणी हैं, मधुमक्खी और मक्खी। मधुमक्खी जो है जो सिर्फ मधु लेता है, फूल पर बैठता है, और जो मक्खी है वो विष्ठा पर बैठता है। तो मतलब हम लोगों का हम हमेशा दूसरों की हमें अच्छी क्वालिटीज देखनी चाहिए, और लेकिन हमारा टेंडेंसी फॉल्ट फाइंडिंग का है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रभु जी ने बताया ही था कि सुनीति जी ने क्या बोला कि आपकी माता ने आपको सही सलाह दी है, आप भगवान की तपस्या कीजिए। ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि सुनीति देवी बता रहे हैं कि आप अपने समाता सुरुचि देवी के अंदर जो अच्छा चीज है उसको देखने का कोशिश कीजिए। वो बहुत अच्छा चीज बताए हैं कि आपको भगवान की आराधना करना चाहिए। तो ओके, वेरी गुड। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। और आपने बताया था प्रभु जी कि सुनीति देवी बोल रही कि सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड इज वेरी सिंपल। भगवान वृद्ध वात्सल्य है और भगवान की पूजा के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और भगवान एक माता की तरह है, और जिस तरह एक मिलियंस ऑफ माताओं का जो प्रेम की जो पूंजी है वो जो है वो भगवान की पूंजी उससे ऊपर है। हाँ, क्योंकि ध्रुव महाराज प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे भगवान को आराधना करना क्या इतना आसान है? बहुत मुश्किल है भगवान को आराधना करना। तो सुनीति देवी बोले भगवान को आराधना करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। भगवान को बल्कि आराधना करके प्रसन्न करना सबसे सिंपल है, सबसे सरल है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। और कुछ? प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने फिर एक बोला था प्रभु जी, भक्त लोग क्यों खटते हैं, जबकि भक्त लोग भगवान की शरण में रहते हैं, फिर भी वो क्यों खटते हैं? आपने बताया था मतलब वो क्यों यहाँ पे है, काम क्यों करते हैं,
ना, भगवान के भक्त लोग हैं, कर्म करते हैं। हाँ, तो आपने बताया था कि कर्म दिखाने के लिए वो पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं ना, जैसे पांडव लोग का आपने बताया था कि जब पांडव लोग भी आए थे यहाँ पिकनिक करने के लिए, जैसे आप एक स्टोरी एक उदाहरण बताए थे कि घर में कोई है जो घर में खाना बनाती है वीकडेज में और बाहर में जाकर के वीकेंड में बाहर में जंगल में जाकर के वो खाना बनाते, तो उसमें क्या डिफरेंस था? तो वो घर में बनाती है तो वो कर्म कर रही है, और जो डेली रूटीन का है जो जंगल में जाती है तो वो एंजॉय करती है। वैसे ही पांडव लोग यहाँ पर आए थे कर्म एंजॉय मतलब पिकनिक करने के लिए। तो हम भी कर्म करते हैं और पांडव लोग भी कर्म किए, तो हमारा कर्म और पांडव लोगों में क्या अंतर है? तो हम भी कर्म करते हैं और पांडव लोग भी कर्म करते हैं, पर हमारा कर्म और पांडव लोगों के कर्म के अंदर क्या अंतर है? लीला करते हैं वो लोग तो। तो पांडव लोग पिकनिक मनाने भौतिक जगत आए हैं और हम अपना इस जगत का कार्य कर रहे हैं, करेक्ट? भक्त भगवान को प्रसन्न के लिए करते हैं। जिस कर्म को आनंद जागृत करता है कर्म में बाध्यता नहीं लगती है, वो कर्म केवल आनंद के लिए होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और कुछ किसी को याद है? और प्रभु जी जीवन का लक्षण है ईश्वर से परतंत्र होना, प्रकृति से स्वतंत्र होना। हाँ, जीवन का लक्ष्य है प्रकृति की स्वतंत्रता निकल के भगवान की परतंत्र होना। और हम क्या किए हैं? भगवान से स्वतंत्र होके प्रकृति की परतंत्र हो गए, उल्टा हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत सारे भक्त लोग वीडियो ऑफ किए हैं, वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आप सबको दर्शन कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हाँ बताइए। और प्रभु जी एक बात और बोले, ध्रुव महाराज जब उनकी माता ने बोला कि आप उनकी बात मानिए अपनी माता की, तो बोलते हैं कि क्या सुरुचि जैसी स्त्री के गर्भ से पैदा होना होगा। करेक्ट करेक्ट। जी ध्रुव महाराज को उनको परदादा ब्रह्मा जी का उदाहरण दिए कि जो बिना स्त्री के गर्भ से पैदा किए हुए करेक्ट। तो ध्रुव महाराज का प्रश्न था कि अरे आप क्या भगवान की आराधना करने मेरे को बोल रहे हैं, क्या भगवान की आराधना करने से मैं अपनी सौ माता सुरुचि के गर्भ में पैदा होऊंगा, इसलिए आराधना करने बोल रहे हैं? तो सुनीति देवी क्या बोली कि अरे भगवान इतने शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी को किसी भी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं किए, खुद ही ऐसे उत्पन्न कर लिए। कोई ऐसे पुरुष है जो अपने नाभि से किसी को उत्पन्न कर सकता है? तो ये भगवान की शक्ति है। तुमको बिल्कुल देखिए, हम किसी का शरणागति लेने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं। शरणागति भूल जाइए, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, करेक्ट? जैसे कोई लड़का जब लड़की से शादी करने से पहले कितना सोच विचार करते हैं। आप सबने किया है या नहीं किया था? ऐसे ही आंख बंद करके शादी कर लिया जिससे भी मन किया है? अंजू माता जी बहुत जोर जोर से हिला रहे हैं। आपने क्या क्या सोच विचार किया अंजू माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ नहीं सोच विचार किए प्रभु जी। कुछ नहीं सोच विचार किए? वहां रे ओके, कुछ ही सोच विचार नहीं किए। मम्मी पापा बोले इसलिए शादी कर लिया, पर मम्मी पापा तो सोच विचार किए होंगे ना? कोई तो सोच विचार, पहले जमाने में माता पिता सोच विचार करते थे, आजकल लव मैरिज हो रहा है तो लोग अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। पर कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले हम बहुत सोच विचार करते हैं, करेक्ट? एटलीस्ट ये तो जनरल नोशन है, आप सब शायद एक्सेप्शनल होंगे, कोई सोच विचार नहीं करते हैं। पर भगवान के साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम पढ़ने का उद्देश्य यह है कि भगवान के साथ रिश्ता जोड़ के किस भक्त का क्या क्या हुआ ये बताने के लिए। हमने देखा अजामिल, उसका उन्नति हुआ या अवनति हुआ, मतलब एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ भगवान के साथ रिश्ता जोड़ के? उन्नति हुआ। और वृत्रासुर, चित्रकेतु महाराज, उनका उन्नति हुआ या अवनति हुआ, खराब चीज हुआ उनके साथ भगवान के साथ रिश्ता जोड़ के? उन्नति। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबका उन्नति हुआ है। इसीलिए हमारे माथा पे
स्टोर करने के लिए तुम भगवान को छोड़ के तुम्हारा उन्नति हो रहा है या घटाई हो रहा है, घाटा हो रहा है, ये बताने के लिए। हम सब भगवान को छोड़ के हमारा घाटा हो रहा है या उन्नति हो रहा है? घाटा हो रहा है। भगवान को छोड़ के घाटा हो रहा है। भगवान के छोड़ के घाटा हो रहा है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए भगवान को छोड़ के हमारा केवल घाटा ही घाटा है। तो भगवान को रिश्ता जोड़, जिस तरह हम कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, भागवत सारे लोग जो भगवान के साथ रिश्ता जोड़े हैं सबका कहानी बता के हमारा जितना भी संशय है, डाउट है कि भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है कि नहीं, माला अच्छे से करना है कि नहीं, भक्ति में आगे बढ़ना है कि नहीं, और भक्त लोग तो बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, भगवान का ही भक्ति करो, करना है कि नहीं, बाकी मैं इतने सारे देवताओं को पूजा करता था, इनको छोड़ना है कि नहीं, केवल कृष्ण की आराधना करने के लिए भागवत बोल रहे हैं, करना है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, सारे देवता लोग खुद भागवत में बोल रहे हैं कि हे भगवान, जो भी हमारा शरणागति लेता है और सोचता है इस भौतिक जगत की दुखों से पार हो जाएगा, वो इस तरह सोच रहा है कि एक कुत्ता का पूंछ पकड़ के वो अगर सोचेगा कि समुद्र लांघ सके, कोई सकता है? हैं? समुद्र क्या, ये छोटा सा नदी पार नहीं हो सकता है। बाढ़ में अगर कुत्ता का पूंछ पकड़ के लोग बच जाते, इतने सारे बाढ़ में लोग मरते क्या? इतने सारे कुत्ता घूम रहे, पकड़ लो किसी का पूंछ, बच जाओगे। हैं? इस बार इतना बाढ़ हुआ नॉर्थ इंडिया में, कितने लोग बह गए, दुखद घटना हुआ इस बार, इतना बाढ़ हुआ नॉर्थ इंडिया में। तो अगर कुत्ता का पूंछ पकड़ के समुद्र लांघना भूल जाइए, एक छोटा सा बाढ़ से भी आप बच नहीं सकते हैं। तो देवता लोग खुद प्रार्थना करते हुए, जब भगवान गर्भ में पैदा हो रहे हैं, आविर्भूत हो रहे हैं देवकी के गर्भ में, सारे देवता लोग आ गए प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना कर रहे हैं देवकी के गर्भ स्तुति बोलते हैं, भागवत में 10वें स्कंद में आता है, देवता लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो शरणागति है कुछ फायदा नहीं है, हमारी जो शरणागति लेता है कुत्ता का पूंछ की शरणागति के समान है। तो हमको समझना चाहिए, भागवत अध्ययन करने से, नियमित अध्ययन करने से हमको ये समझ में आता है कि भगवान के अलावा कोई भी शरणपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। भगवान को छोड़ के हमको किसी और की शरणागति नहीं करना चाहिए। बाकी सारी शरणागति फेल है, बस फेल है। जब तूफान आता है गवर्नमेंट क्या बोलता है? निकल जाओ। पर जब तृणाव्रत आए, भगवान ने बोला ब्रजवासी निकल जाओ, निकल जाओ, ऐसे बोला भगवान ने? हैं? जब बाढ़ आता है, जब इंद्र ने बाढ़ क्रिएट किया तो भगवान ने बोला निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, दूर चले जाओ, इवैक्यूएट करो, ऐसे किया भगवान ने? तो भगवान के पास शक्ति है सब कुछ की सुरक्षा, सब व्यक्तियों की, सारे जीवात्माओं की सुरक्षा देने के लिए। हम भगवान को छोड़ के बहुत समस्या में पड़ गए। सुनीति देवी फिर से ध्रुव महाराज को भगवान की शरणागति करने के लिए बोल रही है। तो इस तरह बात जैसे ही किए, ध्रुव महाराज सोचने लग गए। तो आज ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे। मैत्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। एवं संजल्पितं मातुर्। एवं संजल्पितं मातुः। आकर्ण्यार्थागमं वचः। आकर्ण्यार्थागमं वचः।
संनियम्यात्मनात्मानं संनियमात्मनात्मनं निश्चक्राम पितुः पुरात्। निश्चक्राम पितुः पुरात्। मैत्रेय उवाच, कोई और? मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुर् आकर्ण्यार्थागमं वचः संनियाम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। या पढ़िए कोई। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तो ध्रुव महाराज को सुनीति देवी ने अर्था आगमम, आगमम मतलब किसी को पता है? आगमम, आगमम मतलब आना, आगे आना, करेक्ट। अर्थ आगमम मतलब ऐसे वचन बोले कि अर्थ आगमम मतलब, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब अर्थ मतलब मीनिंग, पर्पस, पर्पस, पर्पस। तो सुनीति देवी ने इस तरह का वाक्य बताया, इस तरह का वाक्य बताया जिससे ध्रुव महाराज को अपनी जीवन की मीनिंग पता चला। देखिए, एक होता है पैदा होना और जिंदा रहना, एक होता है जिंदा रहने का कारण समझना। बहुत सारे लोग जिंदा रहने का कारण क्या समझते हैं? खाना पीना, सोना और आनंद उपभोग करना, इन तीनों में, करेक्ट। और अगर खाना पीना सोना में बहुत कर लिया, थोड़ा समस्या आ गया, थोड़ा मेडिसिन खाना। और खाना पीना सोना और मेडिसिन खाने के लिए जो जरूरत है उसको दिल लगा के करना है कि नहीं? ये है अर्थ बहुत सारे लोगों का। पर सुनीति देवी, देखिए आपको समझना चाहिए, ध्रुव महाराज अगर उस महल में रहते, ध्रुव महाराज को महल में खाने का मिल रहा था, ध्रुव महाराज को महल में ऐसो आराम मिल रहा था। ऐसे नहीं कि ध्रुव महाराज को ऐसो आराम नहीं मिल रहा था, खाने का नहीं मिल रहा था, सोने का नहीं मिल रहा था, कुछ भी समस्या नहीं था ना। इधर सुनीति देवी का भी कुछ समस्या था, समस्या था। सुनीति देवी को ऐसे नहीं कि एक झोपड़ी में रख दिए थे उत्तानपाद महाराज। सुरुचि देवी को जो भी फैसिलिटी मिल रहा था, सुनीति देवी को वो सारे फैसिलिटी मिल रहा था। और ऐसे नहीं कि आपको नहीं समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज को फैसिलिटी देना बंद कर देंगे उत्तानपाद, खाना पीना बंद करवा देंगे, वो कुछ नहीं हो रहा था। इससे हमको पता चलता है कि केवल अगर एक घर में रहने का हमको मौका मिल रहा है, कुछ अच्छा खाने का मौका मिल रहा है, कुछ अगर मैं कर लिया जीवन में उसको करने का मौका मिल रहा है, कुछ पैसा अगर मैंने कमा दिया उसको करने के लिए, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। उससे हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि देखिए, सुनीति देवी ऐसे वचन बोली, ऐसे वचन बोली जिस वचन से ध्रुव के जीवन में अर्थ आगमम आएगा। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक गुरु वर्गों की वचन हमको सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु वर्गों की वचन श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में अर्थ आगमम होगा। तो कभी भी हमको नहीं समझना चाहिए कि हम गुरु वर्गों के वचन को सुनना बहुत सुन लिए हैं। I have heard enough। जैसे आप सबका, किसी का उम्र 35 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा,
तो जैसा मेरा उम्र 35 है, क्या मैं सोच सकता हूं कि 35 साल से तो मैं इतना खा रहा हूं, इतना खा रहा हूं, इतना खा रहा हूं, अब बहुत खा लिया, अब खाने की जरूरत नहीं है? क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ? अब 35 साल से मैं इतना ही खा रहा हूं प्रभु जी, सब कुछ खा रहा हूं, तो थोड़ा खाना बंद कर देता हूं, क्या हो सकता है? तो उसी तरह हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं इतना क्लास सुन रहा हूं, इतना साल हो गया क्लास सुन रहा हूं, माला कर रहा हूं, थोड़ा माला बंद कर देता हूं, क्लास सुनना बंद कर देता हूं, अब तो थोड़ा ठीक है, अब समझ ही लिया कौन है कृष्ण। तो हमको समझना चाहिए ये जो श्रवण और कीर्तन है, जिस तरह जो अन्न होता है, हमारी शरीर को नरिशमेंट देता है और वो हर समय जरूरत है, हर दिन जरूरत है, उसी तरह श्रवण और कीर्तन हमारी भक्ति को नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? पोषण देता है, पोषण देता है। तो आपको समझना चाहिए ये श्रवण और कीर्तन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ये ध्यान पूर्वक करना चाहिए और हर समय करना चाहिए। जिस तरह हम अन्न के ऊपर निर्भरशील हैं, हमारी शरीर को रक्षा करने के लिए हम श्रवण और कीर्तन के ऊपर निर्भरशील हैं, हमारी भक्ति और आध्यात्मिकता को बचाए रखने के लिए। तो अर्थागमम बचः, इधर बताया गया है अर्थ आगमम बचः, जिस वचन से ध्रुव महाराज के जीवन में अर्थ आगमम होगा। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए पढ़िए कोई। हाँ कोई भी पढ़िए। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की, किंतु थोड़ा कोप वृथा है, उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। यहाँ यह सूचित किया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और भगवान की खोज करने के लिए एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वालों को गृहस्थ जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़िया वैष्णवों के लिए यह वन वृंदा का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसकी जीवन की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती है। हरि वो। श्री वृंदावन धाम की, श्रीमती राधा रानी की जय। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की शरणागति मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। हमको समझना चाहिए कि बचपन से जो भी हमको सिखाया गया है, ABCD पढ़ना, ये पढ़ना, वो करना, वो सब हमारी पेट को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए। और पेट हमारा बहुत संतुष्ट है, पर हृदय हर वक्त रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। और उस हृदय की चीख और चिल्लाहट को हम अलग अलग तरीके से मिटाने का कोशिश किए हैं बचपन से, पर अभी भी हृदय सिर्फ चिल्ला रहा है। और हमको समझना चाहिए ये हृदय की जो डिमांड है, हृदय की जो नीड है, हृदय की जो प्रेम की उपेक्षा है, वो केवल भगवान से ही पूर्ण हो सकती है। और ये केवल हम मनुष्य जीवन में इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्रुव महाराज के जीवन में ये जो घटना घटी,
इस घटना से उनके जीवन में एक नया दौर चालू हुआ। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, उससे हमारे ऊपर हम उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रखते हैं। पर उस घटना को किस तरह हम भगवान की ओर मोड़ दें, ये भागवत हमको सिखाता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और जो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है वो क्या इधर उधर भटकता है, भटक के इस्कॉन मंदिर पहुंच जाता है। इस्कॉन मंदिर पहुंच जाता है तो बहुत रोता है, प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु जी जीवन में मैंने कभी भी किसी से घूस नहीं लिया, कुछ पैसा इधर उधर नहीं किया, मेरा सब पैसा डूब गया, कोई लूट के मेरे से चला गया, ये कर लिया वो कर लिया। तो वो प्रभु जी से मिलता है, तो वो फाइनेंशियल लॉस जो हुआ, वो फाइनेंशियल लॉस उसके लिए अर्थ आगमम बच हो गया। हालांकि उसका अर्थ चला गया, बट एक्चुअली वो अर्थ आगमम वचन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो रियल अर्थ है, सच्ची अर्थ जो है, सत अर्थ है, भगवान कृष्ण उसके जीवन में आ गए। तो हमको समझना चाहिए, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत विपदें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उस समस्याओं में भगवान हमको ये शिक्षा देना चाहता है, मूर्ख बालक मेरे पास आजा, एटलीस्ट अभी तो आजा, कब तक भटकेगा नालायक, अब तो आजा। तो ये भगवान बार बार बोलते हैं, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, कब तक भटका हुआ रहेगा, मूर्ख कब तक भटका हुआ रहेगा। भगवान बार बार हमको ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान की जो वाणी को तीव्रता से लेके भक्ति करना चाहिए। अर्थ आगमम वचः, ये हमारे जीवन में अर्थ आगमम वच लेके आएगा। हर परिस्थिति को हम अर्थ आगमम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान की शरणागति करें कैसे? ये आप सबको मैं प्रश्न पूछता हूँ। यस, सब बताइए, भगवान की शरणागति होगा कैसे? अभी तो इधर सुनीति देवी बोल रहे हैं कि भगवान की शरणागति कर लो, तो भगवान की शरणागति होगा कैसे? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट क्लास में आपने बताया था सिंगुलर अटेंशन ऑफ गॉड, देन गॉड गिव्स एवरीथिंग। मतलब यहाँ जाएं वहां जाएं, जैसे हम भटकते रहते हैं ना, इन देवता की उपासना कर लें, तो हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की शरणागति होना चाहिए, उनकी मतलब तो सब। कैसे भगवान की कृष्ण की शरणागति करना चाहिए, ये प्रश्न है। उनको अपने घर का सदस्य मानना चाहिए। ओके, घर उनकी घर का सदस्य मान लेना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, और कोई? एक एक करके हाँ हाँ, गुरु के आदेशों का अनुसरण करके। ओके, गुरु की आदेशों का अनुसरण करके। ओके, वेरी गुड। जीवन में गुरु का लाना, सबसे पहले गुरु का लाना। तो गुरु कहाँ से आ गए? भगवान है तो गुरु को क्यों लेके खींच के आ रहे हैं बेचारे? वो उसको भक्ति करने दीजिए। रास्ता दिखाएंगे। ओके, गुरु ही रास्ता दिखाएंगे। गुरु ही रास्ता दिखाएंगे। ओके, गुड। हाँ, हम जो भी काम करें जिंदगी में, वो सब भगवान के लिए ही करें। कौन बोल रहे हैं? सचिन। हाँ, यस यस, प्लीज टेल। हाँ, हम जो भी काम करें जिंदगी में, वो सब भगवान के लिए ही करें, उन्हीं को समर्पित करें। चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, वो सब हम भगवान के लिए ही अगर करते हैं तो ये तो शरणागति मानी जाएगी। वेरी गुड। सो ये अगर हम भगवान के लिए अर्पण करें जो भी हम कर रहे हैं, तो ये शरणागति मानी जाएगी। पर प्रश्न ये है कि कैसे करें इसको? हमारा हम खाना बना रहे हैं तो हम भोग के लिए ही बनाएं, ओके, प्रसादी पाएं। ओके, हम भगवान खाना बना लें, भोग के लिए प्रसाद बनाएं। अगर हम धन कमा रहे हैं तो वो भगवान के कार्यों के लिए ही कमा रहे हैं, उसमें से हमें जो आवश्यकता है वो भगवान का ही है। हम घर में रह रहे हैं,
हम भगवान के ही घर में रह रहे हैं, भगवान ने हमें अपनी शरण में रहने की परमिशन दी है। Okay, very good. This sounds very good only when there is no difficulties in our life. जैसे डिफिकल्टी आ जाता है, सारी डिफिकल्टी हो, समस्या चालू हो जाता है। जब वातावरण सही है, एसी सही चल रहा है, घर में सब कुछ सही है, मंगल मंगल है, मंगल मंगल है, तो भगवान को याद करना सुविधाजनक हो जाता है। पर जैसे ही कुछ समस्याएं जीवन में आ जाती है तो भगवान की शरणागति में बाधा लेके आता है। तो भगवान की शरणागति हर समय कैसे करें, ये प्रश्न है। प्रभु जी आप बताए हाँ, हमें बताया था। भजन कीर्तन और उनका नाम लेकर। क्या 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 क्या? भजन कीर्तन और उनका नाम। ओके, भजन कीर्तन और उनका नाम लेके हम शरणागति कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी भक्ति एसोसिएशन विद डिवोटीज रीडिंग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। ओके, सब बोल दिया माता जी ने। एसोसिएशन विद डिवोटीज, भक्तों का संग करके, भागवत पढ़ के, सब बोल दिया, कुछ छूटा नहीं। सब बोल देने से क्या होता है, एक ना एक दिन एक ना एक तो हो ही जाएगा। मान लीजिए एक MCQ है ABCD, तो ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, डी डाल दो, तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। ठीक, ओके, ऐसे कर दिया हम। ओके, वेरी हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करके कि वो हमको उनका नाम लेने के लिए सहायता करें। ओके, भगवान से प्रार्थना करके कि वो हमको सहायता करें। पर भगवान की सहायता कैसे भगवान करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का तो एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, तो एक ही हमें हरे मंत्र, कृष्णा महामंत्र बोलते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए, और जैसा उन्होंने वो आदेश देते हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो इससे हम शरणागति प्राप्त कर सकेंगे भगवान का बोले हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए। तो एक तोता था, एक तोता को हरे कृष्ण महामंत्र एक व्यक्ति ने सिखाया था। तो तोता बहुत हरे कृष्ण बोलता था, अच्छे से बोलता था, अच्छे से बोलता था। व्यक्ति ने राजा के पास लेके गए, बोले कि ये तोता देखो कितना अच्छा हरे कृष्ण बोल रहा है और हर समय हरे कृष्ण बोलता है। तो राजा ने बोला मंत्री को, अरे ये हर समय हरे कृष्ण बोलता है? मंत्री बोला हाँ, हर समय हरे कृष्ण बोलता है, परीक्षा करो मंत्री। तो मंत्री ने तोता का पिंजरा का दरवाजा खोला, हाथ घुसाया और तोता को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ लिया तो क्या हुआ, तोता हरे कृष्ण बोलने लग गया, ऐसे करने लग गया। तो जब सब कुछ सही है तो हरे कृष्ण बोलना आसान है, जब ध्रुव महाराज की तरह परिस्थिति पड़ता है तब भगवान की शरणागति करना मुश्किल हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में हम अगर संतुष्ट बने रहें और भगवान की निष्ठा में, मतलब जो निष्ठा है तभी बनी रहेगी अगर हम हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं और ये माने कि जो भी दे रहा है वो ईश्वर ही की कृपा है। और जैसे हम लोग कुंती जी की प्रार्थना भी सुनते हैं कि दुख जो है वो हमारे हमको मतलब इसलिए आवश्यक है कि उस समय हम भगवान को बारंबार याद करते हैं। तो संतुष्टि और निष्ठा मुझे लगता है कि इससे भगवान की शरणागति का एक ओके, तो हम देखते हैं भागवत क्या कहता है। ये तो प्रश्न था, उत्तर तो भागवत में आता है। प्रभु जी एक चीज बोलना चाहते हैं। हाँ? जैसे मीता जी बोल रही है, निष्ठा और संतुष्टि होगी और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान किसी गुरु के रूप में हमें गाइड करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। का एग्जाम्पल दिया तो उनको नारद मुनि भगवान ने भेजे, तो वो अभी ज्योति माता जी ने सही उत्तर दिया। अभी देखते हैं भागवत में क्या आता है। नारदस्तद उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। नारदस्तद उपाकर्ण्य
ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। नारदस्तद उपाकर्ण्य, नारद को समझ में आ गया, ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्, कि नारद मुनि को ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? कि ऐसे कुछ घटना ध्रुव के साथ हुआ है, उत्तानपाद की शिष्य के साथ ऐसे हुआ है। तो वो तुरंत आ गए, स्पृष्ट्वा मूर्धनि, अपनी हाथ को ध्रुव के माथे के ऊपर लगाए, और जैसे ही लगाए, अघग्नेना, ध्रुव महाराज की, जैसे ही नारद मुनि की हाथ ध्रुव महाराज के सर के ऊपर लगा, जितने सारे ध्रुव महाराज के टेंशन एंजाइटी थे और जितना सारा समस्या था, सब दूर हो गया। ऐसे मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। पढ़िए तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद की द्वारा। पढ़िए कोई। श्री नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव महाराज के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्य वर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। पढ़िए तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर श्री नारद मुनि उपस्थित नहीं थे। अतः प्रश्न किया जा सकता है कि नारद मुनि ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर यह है कि श्री नारद मुनि त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि सबके हृदय में चल रही भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जिस प्रकार परमात्मा को सब ज्ञात है। अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर श्री नारद मुनि उनकी सहायता करने हेतु आए। इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने हेतु गंभीर है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि श्री नारद मुनि को दीक्षार्थ भेज दिया। हरे कृष्णा। तो हमको समझना चाहिए, भगवान की शरणागति प्रारंभ होती है गुरु वर्गों की शरणागति से। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि किसी के हृदय में उनको जानने का, उनकी सेवा करने का, उनकी भक्ति करने का थोड़ा सा भी, देखिए ध्रुव महाराज के अंदर भगवान की भक्ति करने का इच्छा नहीं था क्या? उनकी क्या इच्छा था? भगवान से मांगने की इच्छा था। भगवान के भक्ति करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि ध्रुव महाराज बहुत शुद्ध भक्ति कर रहे थे। उनके भक्ति में बहुत सारे उनकी भौतिक इच्छाओं के लिए वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। पर भगवान देखिए कितने कृपालु हैं। कोई ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई इधर आपको, जैसे उदाहरण स्वरूप कोई अगर रीमा माता जी को ढूंढ रहा है यूनिवर्ल्ड में, बार बार भटक रहा है, रीमा माता जी ढूंढ रहा है और सबको बोल रहा है मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए और रीमा श्रीवास्तव से 10 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, मेरे को मिलना है। तो और सब लोग रीमा माता जी को फोन कर रहे हैं कि ये लड़का आया है, 10 लाख रुपए आपसे लेने के लिए आया है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, एड्रेस दे दो, घर भेज दो। ऐसे करेंगे? कोई करेगा ऐसे? आपको पता है वो आपसे मिलने आ रहा है पैसा लेने के लिए, आपको पता है आपसे मिलने आया है आपकी कुछ सामान लेने के लिए, आप उससे रिश्ता बनाएंगे? कोई नहीं बनाएगा। पर भगवान देखिए, भगवान को पूरा पता है ध्रुव क्यों आ रहा है।
ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं पता है ध्रुव क्यों आ रहा है। भगवान को अरे अरे हाय रे, पैसा के लिए आ रहा है। पर भगवान कितने कृपालु हैं। हालांकि ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान की उपासना करने के लिए बहुत सारे भौतिक इच्छाएं भरी हुई थी, पर ध्रुव महाराज की वो तीव्र इच्छा के कारण भगवान ने ध्रुव महाराज के जीवन में गुरु वर्गों को भेज दिया, जो भगवान की शरणागति में उनको सहायता करेंगे। तो एक तो हम सीख रहे हैं, एक चीज जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। हम भगवान को कितना भी खराब नजरिए से देखें, भगवान हमको खराब नजरिए से नहीं देखते हैं। हम भगवान को कितना भी हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह देखें कि अरे इसके पास जाऊंगा कुछ तो मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, पर भगवान हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। ये तो पहला शिक्षा है। दूसरा शिक्षा है कि भगवान की शरणागति करने के लिए हमको गुरु वर्गों की आवश्यकता है ही। बिना गुरु वर्गों के, देखिए ध्रुव महाराज को भी भगवान नहीं मिले, प्रहलाद महाराज को भी भगवान नहीं मिले। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव लोग जब बहुत परेशान हो गए थे, वनवास में थे, बार बार ऋषि मुनियों से गाइडेंस लेते थे। अलग अलग ऋषि मुनि आते थे, धौम्य ऋषि आते थे और अलग अलग ऋषि मुनि आते थे और युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते थे। और जब वो राज्य वापस भी मिल गया तभी भी अलग अलग ऋषि मुनि आते थे, उनको कहानी बताते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। क्योंकि सारे, वो कोई भी वरिष्ठ भक्त हो, कनिष्ठ भक्त हो, किसी तरह की भक्त हो, सबको ये समझना चाहिए कि बिना गुरु वर्गों की शरणागति से कृष्ण की प्राप्ति हमारा हो नहीं सकता है। और भगवान जब ये देखते हैं हमारे जीवन में गुरु वर्गों को भेजते हैं, और जिस तरह हम गुरु वर्गों की पादाश्रय करेंगे उसी तरह हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा। नहीं तो भक्ति में च्युत होने का, च्युत समझते हैं, बंद हो जाने का, और या भक्ति मांदा हो गया, तो ये होने का बहुत डर रहता है अगर हम गुरु वर्गों की शरणागति सही तरीके से नहीं करते हैं। गुरु वर्ग क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने सिस्टम बनाया, आप भागवत क्लास अटेंड कीजिए, श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया, भागवत क्लास अटेंड कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, या फिर माला कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, सेवा कीजिए। तो इस तरह गुरु वर्ग सिस्टम बनाते हैं। तो हमको क्या लगता है, अरे ये कुछ ऐसे ही है, हर हफ्ता एक हफ्ता क्लास नहीं कर लेने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? तो हर वक्त बोलते रहते हैं वीडियो ऑन करके बैठने का, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वीडियो ऑफ करके भी तो कान से सुना जाता है। प्रभु जी को तो मैं देखा हूं, प्रभु जी का थोबड़ा देखने से क्या फर्क पड़ता है? तो गुरु वर्ग हमको सिस्टम बना के देते हैं कि ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपकी भक्ति के लिए ये अनुकूल होगा। और गुरु वर्गों की शरणागति का मतलब क्या है? गुरु वर्गों की जो नियम कानून है उनकी शरणागति करना। श्रील प्रभुपाद जी की शरणागति करना के मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है उसको पालन करना। चैतन्य महाप्रभु की शरणागति करना, कृष्ण की शरणागति का मतलब क्या है? भगवत गीता की शरणागति करना, भगवत गीता के अनुसार जीवन को चलाना, है कि नहीं? तो गुरु वर्ग हमको कुछ नियम कानून देते हैं, डूज एंड डोंट्स। अभी आगे जाके हम देखेंगे ध्रुव महाराज नारद मुनि को शरणागति करेंगे। क्या करेंगे नारद मुनि? नारद मुनि ऐसे नहीं कि ध्रुव महाराज को हाथ पकड़ के भगवान के पास लेके जाएंगे, ये नहीं करेंगे। नारद मुनि बताएंगे ये ध्रुव करना है, ये भक्ति के लिए अनुकूल है, ये ध्रुव नहीं करना है, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। सो हमको समझना चाहिए गुरु वर्गों की आश्रय में हमको भक्ति अनुकूल, भक्ति प्रतिकूल चीजें समझ में आता है और भक्ति अनुकूल चीजों को हमको करना चाहिए, भक्ति प्रतिकूल चीजों को नहीं करना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो हमारा भक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगा।
और अगर कोई सोचता है कि गुरु वर्गों का नियम कानून नहीं मान के अपने हिसाब से भक्ति करने से भगवान मिल जाएंगे, ये सरासर गलत है। ये कभी नहीं मिलेंगे भगवान कृष्ण आपको, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। हमको गुरु वर्गों की आश्रय में रह के ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ये सिंपल उपाय है। जैसे गुरु वर्ग बोलते हैं कर लीजिए और उससे भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान आपको मिल जाएंगे। अपना दिमाग लगाया तो भगवान को मिलने, सपने में भी मत सोचिए भगवान को मिलना। ये सिंपल सा शिक्षा आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह नारद मुनि ध्रुव महाराज को बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं और ध्रुव महाराज कितने तीव्रता से अक्षर अक्षर जो नारद मुनि बोलते हैं उसको पालन करते हैं। न कभी लगेगा कि अरे प्रभु जी आप बता रहे हैं कि गुरु वर्गों की आश्रय लेने के लिए, पर हर समय तो गुरु वर्ग हमारे साथ नहीं रहते हैं, है कि नहीं? तो कैसे करें? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मैथमेटिक्स टीचर होता है, गणित की टीचर होता है। वो गणित की टीचर क्या करता है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कर लेता है। मान लीजिए वो 20 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया, करेक्ट? वो जो 20 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो एग्जाम में क्या वो 20 प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम आएगा? नहीं आता है, कुछ और प्रॉब्लम आता है। पर अगर उस टीचर के साथ एक लड़का ने या लड़की ने, एक छात्र ने उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम में भी वो प्रॉब्लम अकेले में बिना शिक्षक के सहायता लेके वो कर सकता है, करेक्ट? होता है कि नहीं ऐसा? हमने देखा है कि हम क्लास में टीचर कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। कभी कभी हमको लगता है कि कुछ कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? देखो वो टीचर का ट्यूशन में ये लड़का जाता है इसीलिए ये टॉपर होता है। और वो टीचर अपने ट्यूशन क्लासेस में कुछ नहीं बोलता है, अपने ट्यूशन क्लासेस में भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और एग्जाम में जो आता है वो ना ट्यूशन क्लासेस के सब्जेक्ट में है ना क्लास वर्क में सब्जेक्ट में है। फिर भी वो बच्चा कैसे लिख लेता है? क्योंकि उसका प्रैक्टिस हो गया। और वो प्रैक्टिस कैसे किया? अपने आप किया। कैसे किया? टीचर की सुपरविजन में प्रैक्टिस किया, करेक्ट? तो वो 20 प्रॉब्लम तो टीचर की सुपरविजन में किया, और जो 21वां प्रॉब्लम मिला उसको एग्जाम हॉल में, वो ये सारे 20 प्रॉब्लम से अलग है, नया है, करेक्ट? कभी ऐसा होता है जो किताब में प्रॉब्लम है वो छाप के कभी नहीं आता है, तो कुछ अलग ही आता है। पर अगर जो 20 प्रॉब्लम टीचर के तत्वावधान में अच्छे से करता है, वो 21वां प्रॉब्लम भी एग्जाम में अच्छे से कर सकता है। पर जो क्लास में सोएगा वो क्या करेगा? वो क्लास में सोएगा, टीचर जब प्रॉब्लम करवा रहे हैं वो वीडियो ऑफ कर लेगा और कुछ और काम करेगा। तो क्या होगा? तो जब एक्चुअल प्रॉब्लम भगवान देंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि गुरु वर्ग हर समय हमारे साथ रहेंगे। शिक्षक एग्जाम हॉल में, शिक्षक क्या जाता है? कोई टीचर जाता है एग्जाम हॉल में? फिर भी स्टूडेंट क्वालिफाई करता है कि नहीं? कैसे करता है? और कौन स्टूडेंट करता है? जो स्टूडेंट टीचर को साल भर सुन के जो जो प्रॉब्लम्स टीचर करवा रहे हैं सब कुछ अच्छे से करता है, वो एग्जाम में भी क्वालिफाई कर लेता है। हालांकि टीचर ने जितना सारा प्रॉब्लम दिया वो एग्जाम में कुछ और प्रॉब्लम आया, फिर भी वो क्वालिफाई कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि टीचर को पता है कौन सा प्रॉब्लम देना चाहिए जिससे एग्जाम में वो क्वालिफाई कर ले। तो उसी तरह एक सद्गुरु हमको ट्रेनिंग देते हैं, और उनकी ट्रेनिंग तत्वावधान में अगर जीवन बिताएंगे तो हम जीवन के अंत में जो परीक्षा होगा भगवान की शरणागति, उसको पास कर सकते हैं।
पर टीचर के तत्वावधान में ही हम सो जाएंगे तो क्या होगा? तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, है कि नहीं? और हमको लगता है कि अरे टीचर तो ऐसे ही बोलता है, एग्जाम से पहले मैं थोड़ा क्या होता है, की मिलता है ना, आंसर की मिलता है ना आपने देखा है आंसर की, ऐसे मोटा किताब रहता है, सारा क्वेश्चन सारा आंसर रहता है। आपको समझना चाहिए भगवान कभी आंसर की रिलीज नहीं करते हैं। ध्रुव महाराज के लिए कोई आंसर की भगवान ने रिलीज नहीं किया। ध्रुव महाराज के लिए भगवान क्या रिलीज किए? टीचर। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान शॉर्टकट नहीं बनाते हैं, भगवान डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान ने आंसर की दे दिया, बस इसको लिख लो सब हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सो जाओ हो जाएगा। इस दुनिया में हम देखते हैं कैट की तैयारी करने के लिए, जेई की तैयारी करने के लिए, एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए पागलों की तरह लोग खटते हैं और जैसे टीचर बोलते हैं वैसे ही करते हैं। पर आध्यात्मिकता में हमको लगता है अपने हिसाब से हो जाएगा, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी भगवान की कोर्स सिलेबस है। देयर आर मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे कोई भी स्कूल में हम दाखिल होते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं या टीचर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं? टीचर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरह हम श्रील प्रभुपाद जी के स्कूल में दाखिल हुए हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार अगर हम पढ़ाई करेंगे, आचरण करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद रिपोर्ट कार्ड में लिखेंगे पास्ट। और जब श्रील प्रभुपाद रिपोर्ट कार्ड में लिखेंगे पास्ट, तो भगवान स्टाम्प मारेंगे, वेलकम टू माई होम वृंदावन। तो हमको समझना चाहिए ये बहुत ही आसान तरीका है। सुनीति देवी तो आसान तरीका बोले कि भगवान की शरणागति आसान है, पर गुरु वर्ग भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। गुरु वर्ग जो होते हैं भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं, तो गुरु वर्गों की शरणागति करना और भी आसान है, क्योंकि भगवान आपको बोलेंगे कि बस मेरी शरणागति करो, खुश रहो। भगवान ने क्या बोला भगवद गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, पति पत्नी बच्चे सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के केवल मेरी शरणागति कर लो, तब तुम मिल जाएगा, मैं मिल जाऊंगा। करेक्ट, यही भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। पर गुरु वर्ग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तुम घर में रहो, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, 4 नियम का पालन करो, बस मैं गारंटी देता हूं तुमको भगवान से मिलवा दूंगा। ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो कौन सा आसान है? घर छोड़ देना, पति छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, खाना छोड़ देना, सब कुछ छोड़ के, सारे धर्म को छोड़ के भगवान की शरणागति कर लेना आसान है? या दिन में कुछ माला करना और 4 नियम पालन करके घर में रह के भगवान की भक्ति करना आसान है? कौन सा आसान है? इसीलिए गुरु वर्ग भगवान भेजते हैं गुरु वर्गों को बहुत करुणा दिखा के, ये सोच के कि ये नालायक इनके बिना मेरे संपर्क में आ ही नहीं सकता है। भगवान के संपर्क में बिना गुरु वर्गों के आशीर्वाद से हम नहीं आ सकते हैं। ये जो समझ लिया है वो तीव्रता से गुरु वर्गों की नियम कानून पालन करने लग जाता है। जैसे जैसे नियम कानून बताया गया है उसे कर लो और अपना दिमाग मत लगाओ, है कि नहीं? और गुरु वर्ग आपको 20 प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे अपने जीवन काल में, और सारा गुरु प्रॉब्लम अगर गुरु वर्गों के साथ सॉल्व करवाएंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हम एग्जाम पास हो जाएंगे। और एग्जाम जब लिखेंगे गुरु वर्ग नहीं लिखवाएंगे, हमको ही लिखना है। पर अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम गुरु के साथ किए हैं तो एग्जाम हॉल पास होंगे। अगर प्रैक्टिस में हमने फाकी मारा, टीचर को फाकी मारा,
अपने हिसाब से किया काम, तो एग्जाम हॉल में पता चलेगा आपको। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आशा रखते हैं कि आप सब एग्जाम हॉल में पास होइए और वृंदावन धाम जाइए, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं, गुरु वर्ग बताए हैं, उनके वचन के अनुसार अपना जीवन पालन कीजिए। जरूर हमारे जीवन में मुक्ति की रास्ता खुल जाएगा और भगवान की भक्ति हमको प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा। तो हम आशा करते हैं आप सब भगवत धाम की प्राप्ति करें, इस जीवन को अंतिम जीवन बनाएं और ध्रुव महाराज की तरह आगे बढ़ें। और ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद भगवान हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिए हैं। जिस तरह भगवान ध्रुव महाराज के जीवन में नारद मुनि को भेज दिया, उसी तरह हम सब के जीवन में श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिए। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम जगन्नाथपुरी में पैदा हुए थे, पर जगन्नाथ जी के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। हम जानते थे कि जगन्नाथ जी कृष्ण के अवतार हैं, विष्णु हैं, पर जगन्नाथ जी ऐसे क्यों दिखते हैं, कौन है, कैसे ये करना चाहिए, हमको कुछ नहीं पता था। पर जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के संस्पर्श में आए, सब कुछ हमको पता चल गया, कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमको बचपन से इच्छा था कि सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। तो हमको समझना चाहिए, जैसे ही किसी के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होता है, तुरंत सदगुरु को भगवान भेज देते हैं। बस हमको क्या करना चाहिए, शुद्धता से पालन करना चाहिए, बस। और कितने सारे लोग श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु परंपरा को आचरण करके कितने सारे लोग ऑलरेडी भगवत धाम चले गए हैं, है कि नहीं। टेस्टिमोनियल्स होता है ना, एक प्रोडक्ट, केंट, एक्वागार्ड या कोई भी वाटर प्यूरिफायर या कुछ तो होता है टेस्टिमोनियल, ये पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है, इसको यूज करके बहुत। तो देयर आर टेस्टिमोनियल्स आल्सो ऑफ दोज हु हैव क्रॉस्ड भवसागर। तो हमको क्या करना चाहिए, बिना हमारा दिमाग लगाए फॉलो करना चाहिए। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, ध्रुव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। नहीं है तो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, माता जी आप पूछते हैं। प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज के गुरु थे क्या, जैसे अभी आप बता रहे थे उसमें? युधिष्ठिर महाराज के गुरु थे क्या? युधिष्ठिर महाराज के गुरुदेव नारद मुनि हैं। पूरा सप्तम स्कंद जो है, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं। पर हालांकि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि थे, धौम्य ऋषि थे, व्यासदेव थे। राजा महाराजाओं को बहुत सारे गुरु वर्ग आते थे और बहुत सारे गुरु वर्ग ज्ञान देते थे। तो युधिष्ठिर महाराज को धौम्य ऋषि, व्यासदेव तो कुल गुरु थे कौरवों के, और नारद मुनि बार बार आते थे ज्ञान देने के लिए। तो व्यासदेव जी के माता पिता कौन थे? इच्छा है जानने। व्यासदेव की माता पिता थे पराशर और सत्यवती। व्यासदेव जी की व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, और पराशर मुनि एक बार गंगा में पार हो रहे थे, एक नाव के अंदर, और एक सत्यवती करके एक नारी थी, और उस समय आकाशवाणी हुआ कि यही सबसे बड़ा सही समय है। इस समय में इस महिला के साथ आप संभोग कीजिए और उससे भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, व्यास ग्रहण करेंगे। तो उस समय सब कुछ अंधेरा हो गया, और पराशर मुनि और सत्यवती जी की गर्भ से, तो सत्यवती डर गई कि अरे आकाशवाणी हो रहा है, मेरे गर्भ में भगवान पैदा होंगे, बाद में मैं पिताजी के पास जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पिताजी क्या बोलेंगे, अरे गर्भवती कैसे होगी। तो आकाशवाणी हुआ, आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई भी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप गर्भवती हो जाएंगे। इस तरह व्यासदेव की उत्पत्ति हुआ, बहुत ही अलग तरीके से, जैसे हम सब पैदा होता है वैसे नहीं, वैसे व्यासदेव की
जन्म। वही सत्यवती है जो महाराज शांतनु की पत्नी बनी बात। यस, करेक्ट। तो इसीलिए व्यासदेव की उनकी बेटे हैं, तो इसीलिए जब इन लोगों का अंबिका अंबालिका उनकी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने व्यासदेव को बुलाया था, क्योंकि उस समय अगर बड़ा पुत्र बेटा नहीं दे पा रहा है तो आप दूसरे भाई के द्वारा पुत्र उत्पन्न कर सकते थे। उस समय वो नियम था। और अलग अलग अंबिका अंबालिका जो 3 लोग थे उनसे पुत्र उत्पन्न किए थे। सत्यवती जी ने व्यासदेव को बुलाया था। समझ में आ रहा है? ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो जी ये जो कहते हैं कि जैसे कोई शुद्ध भक्त जो क्वालिफाई हो जाता है गोलोक जाने के लिए, तो उनके 7 जनरेशन बिफोर और आफ्टर वाले भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो अगर उनको भी क्या भक्ति करना अनिवार्य होता है? अगर नहीं करें तो उस केस में क्या? तो 7 जनरेशन क्वालिफाई हो जाता है, मतलब 7 जनरेशन भगवत धाम नहीं चले जाएंगे। 7 जनरेशन को मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। 7 जनरेशन की जितनी पाप कर्म है सब धुल जाएगा। 7 जनरेशन की को भगवान की भक्ति करने का मौका मिल जाएगा। ये सब हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो 7 जनरेशन तुरंत भगवत धाम चले जाएंगे। अगर वो शुद्ध हैं तो जरूर चले जाएंगे। जैसे सुनीति देवी, ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, सुनीति देवी बिल्कुल भक्ति नहीं किया। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ध्रुव महाराज के भक्ति के कारण सुनीति देवी भी भगवत धाम चली जा रही। पर अगर हमारे जो रिलेटिव्स या फिर हमारे माता पिता, हमारे बेटे, वो सब अगर शुद्ध हैं, एटलीस्ट अगर 4 नियम पालन कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं और भगवान के प्रति उनका श्रद्धा है, जैसे सुनीति देवी का है, तो जरूर वो भी चले जाएंगे। पर अगर भगवान के प्रति उनका श्रद्धा ही नहीं है तो नहीं जाके क्या होगा, उनको शुद्धता मिलेगा, उनकी जितनी पाप कर्म वो किए हैं वो धुल जाएगा, कुछ तो मिलेगा बेनिफिट। पर एटलीस्ट सुनीति देवी की तरह श्रद्धा तो होना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। जैसे मैं अगर भक्ति किया अच्छे से, पर मेरे पिताजी का भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो मैं अगर भगवत धाम जाए मेरे पिताजी भी चले जाएंगे, क्योंकि उनका एटलीस्ट भगवान के प्रति श्रद्धा है। पर भगवान के प्रति अगर मेरे पिताजी का श्रद्धा नहीं, मैं भक्ति किया, मैं भगवत धाम गया, तो मेरे पिताजी का जो पाप कर्म है वो धुल जाएगा और उनको नेक्स्ट जीवन में भक्ति करने का मौका और मिलेगा। बस ऐसा होता। पर बेनिफिट्स तो मिलता है। जिस तरह एक आर्मी में कोई ज्वाइन करता है तो माताजी को, पिताजी को, पत्नी को, सबको बेनिफिट गवर्नमेंट देता है ना, तो इस तरह। करेक्ट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस जैन। अरे प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी अभी आप बोले कि मुक्ति मिल जाता है, तो ये मुक्ति का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मुक्ति का अलग अलग अर्थ है। एक मुक्ति होता है पाप कर्मों से मुक्ति, एक ये अर्थ है मुक्ति, मतलब सारे पाप कर्म से मुक्त हो गए। जितना सारा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा कैदी था, प्रेसिडेंट उसको मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। कैसे? और तुम्हारा 5 साल था, अभी तुमको 5 साल जेल में नहीं रहना, ये भी मुक्ति है। तो आपको अगर पशु योनि मिलने वाला था, यमराज की यातनाएं मिलने वाली थी, उसको आपका खारिज कर दिया गया, ये भी मुक्ति है। दूसरा मुक्ति यह है कि भगवान के पास जाके रहने का मुक्ति मिलेगा, भगवान के साथ रहने का मुक्ति मिलेगा, भगवान के धाम में रहने का मुक्ति मिलेगा, ये सब भी मुक्ति है। पर सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होके भगवान के साथ हम रिश्ता बनाएं और सेवा करें, ये सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। तो वैष्णव लोग हर समय सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जो है भगवान की भक्ति, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को कुछ मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल आपकी सेवा करना चाहिए, आपके धाम में रह के। ओके? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जो पिछले क्लास में ध्रुव महाराज अपनी माता से पूछते हैं कि मैं तो कर्म बंधन में बंधा हूँ, मैं कैसे ब्रह्मा की तरह या अपने दादा की तरह भक्ति कर सकता हूँ। तो इतने छोटे उम्र में वो कर्म बंधन कैसे समझ पा रहे थे? मतलब यहाँ पे कर्म बंधन कैसे है? कि ध्रुव महाराज सत्ययुग के हैं और हम सब कलयुग के हैं।
ये तो इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमारा पेरेंटिंग कितना खराब है। अभी हमको लगता है कि जब वृद्ध हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कें 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 आवाज करेंगे, शरीर पूरा खराब हो जाएगा, तब भक्ति चालू करना चाहिए, भगवान कौन है समझना चाहिए। पर सतयुग में पैदा होते ही उनको भगवान के बारे में समझाने का मौका दिया जाता था। गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है पिछले एकादशी कथा से। एकादशी कथा में आप बता रहे थे कि ब्रह्मा जी भी और विष्णु, शंकर, लक्ष्मी जी ये सब भागवतम पढ़ते थे, वहां से ही मतलब उन लोगों को शक्ति मिली है। तो जैसे उसमें आप बताएं कि ब्रह्मा जी 6 दिनों तक भागवतम का पाठ किए, सॉरी 7 दिनों का, फिर विष्णु जी 15 दिन, फिर लक्ष्मी 1 महीना को 1 महीने किए। तो ये हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भागवतम हर लोग सुन रहे हैं, सुनाया भी जा रहा है, और हम लोग अभी जो भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे डिवोटी लोग का जो मतलब कैसे वो लोग भगवान को पाए वो सब शिक्षाएं पा रहे हैं। तो उन लोग क्या ज्ञान प्राप्त किए थे? क्योंकि अगर कहा जाए तो भागवतम से हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं, उनसे कैसे प्रेम करना है, उनका सेवा कैसे करना है, या उनके पास तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ये चीज ही जान रहे हैं। तो उन लोग तो भगवान ही थे, तो फिर उन लोग भागवतम में क्या मतलब क्या जान रहे थे उसको? तो वो भी भगवान के भक्तों के बारे में सुन रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल में आए तो वो भी भागवत पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? ध्रुव चरित्र पढ़ रहे हैं, प्रहलाद चरित्र पढ़ रहे हैं, अपने भक्तों के बारे में सुन रहे हैं। जैसे आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके आपकी बच्चे की टीचर आपके बच्चे के बारे में बोलते हैं, क्या इतना अच्छा लड़का है, बिल्कुल शांत बैठता है, इतना अच्छा पढ़ाई करता है, ये करता है, वो करता है, पूरा मम्मी पापा पूरा छाती फुला के आते हैं, वाह 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 क्या है। तो भगवान भी भागवत मतलब भागवत के बारे में, भक्तों के बारे में ही है। तो भगवान भी जो लक्ष्मी देवी के साथ भागवत पढ़ते हैं वो अपने भक्तों के बारे में कहानी सुनते हैं, तो उनको भी आनंद आता है। और लक्ष्मी देवी बोलते हैं, अरे याद है नरसिंहदेव बना था? अरे हाँ याद है, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, कैसा था? अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा डिस्कशन होता है। तो इन लोग का जैसे ब्रह्मा जी का 7 डेज में खत्म हो गया, विष्णु जी के 15 डेज में खत्म हो, विष्णु जी का 1 मंथ में, तो लक्ष्मी जी 2 महीना लिए। हाँ, तो फिर इन लोग ऐसा क्या हुआ कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ते गया? मतलब कथा तो वही है, कथा तो वही है। जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक एक ही श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर में और अगला 3-4 क्लास भी दे सकता हूं। तो उस तरह श्लोक तो एक ही है। कक्षा देना है तो मैं 4 क्लास भी इसी सेम श्लोक के ऊपर दे सकता हूं। फिर आप बोलेंगे अरे प्रभु जी एक ही श्लोक। जैसे भागवत का जो प्रथम श्लोक है 1.1.1 जन्मादि यस्य यतः, शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवत की प्रथम श्लोक के ऊपर 30 दिन क्लास दिए थे। 1 महीना तो केवल एक श्लोक ही बोल पाए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भागवत तो अनंत है। और प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन है कि उसमें जो आप मतलब कृष्ण जी की 1600 पत्नियों का बात कर 16,000 कम मत कीजिए, 16,000, तो वो पत्नी लोग आके डांट मारेंगे आपको। और उद्धव जी गीता जो सुनाते हैं तो उसमें आप एक लाइन बोलते हैं कि सारी रानियां उस भागवतम को सुनने के बाद भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ नित्य लीला में प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ? गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना, नित्य लीला उधर हो रहा है। लेकिन ये तो मतलब ये भूभाग पे जो वृंदावन है उसकी स्टोरी है ना? हाँ, तो उस टाइम में तो मतलब क्या ये उद्धव जी से गीता सुनने भागवतम सुनने के बाद फिर उन लोग वापस चले गए, गोलोक चले गए? रथ आ गया और रथ में बैठे हरे कृष्णा। पर वीडियो ऑफ करके सुनने से ऐसा नहीं मिलेगा, वो भी सब वीडियो ऑन करके सुने थे।
वीडियो ऑफ करके बिना नोट्स का कोई सुनेगा तो रथ नहीं आएगा। ओके, तो वो फाकी श्रवण हो जाएगा। फाकी श्रवण करने से भगवान नहीं आएंगे, ठीक है ना। हाँ, को सारे 16,100 जो पत्नियां थी वो उद्धव जी से ध्यान पूर्वक श्रवण की, तो ठीक है। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण।